हुजूर ये जो एक सिलसिला पहले हुआ था कल से पहले, तो उसमें बात हुई थी, कुछ जिन्नात के हवाले से कुछ वाकयात सुनाए गए थे। सर आपके बारे में से लोग बातें कर रहे हैं। मेरे बारे में बातें कर रहे हैं? हाँ, आपने कॉल चलने नहीं दी। कॉल चलने नहीं दी तो वो आप आज देखेंगे ना, आज देख रहे होंगे। चले आज चला देते हैं इंशाल्लाह। तो आज आपको कॉल भी दिखाएंगे, सुनाएंगे और कुछ वीडियो भी दिखाएंगे। जिन्नात नहीं दिखाएंगे वीडियो में, घबराइए नहीं, जिन्नात के बारे में कुछ दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं। रफीक दाना का जिक्र किया था हमारे बहुत सीनियर। ये कोरंगी वाला केस है, रजा मस्जिद वाला केस है जो इत्तिकाफ के दिनों में कॉल आई थी, जिनको काबू करने की कोशिश की थी वो, क्योंकि दो अलग अलग केस थे। दो अलग अलग, दोनों की बातें करेंगे आज। पंजाब का अलग केस था और कोरंगी में जो वाकया हुआ था और इत्तिकाफ के अंदर से आपको कॉल आई थी और आपने बताया था कि टेलीफोन पर आपसे बात हुई। उसके लिए हमारे पास एक ऑडियो कॉल भी है। पहले वो ऑडियो कॉल चलाएंगे और फिर कुछ वीडियो दिखाते हैं। जी पहले ऑडियो कॉल चलाइए। भाई साहब, उस एहतिकाफ में मैं बनफ्स नफीस खुद भी मौजूद था, कोरंगी नंबर 4 में, जहाँ जिन्नात आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 एहतिकाफ मुसलसल मैंने किए। उसमें अब्दुल कादिर बापू आए थे और बापा ने बयान किया था जिन्नात की हिकायत के ऊपर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली जो हिकायत थी वो बापा ने पूरी सुनाई थी। और जब पापा को फ़ोन किया गया, वो रिसीवर मैंने हाथ में लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पापा ने हमारी ईद वाले दिन दावत भी की थी। उसमें तारिक बदर भी शामिल थे, उस्ताद रफ़ीक भी थे और भी कई इस्लामी भाई थे, जैसे असद भाई, जमील भाई, ये सब मौजूद थे उसमें। और 184 या 182 अफराद, 164 या 162 अफराद का ये पूरा एहतिकाफ था जो मरकज़ी एहतिकाफ कहलाता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों साल एहतिकाफ मैंने किया है। और दूसरे एहतिकाफ के अंदर हाजी सरफराज मौजूद नहीं थे, मदीना शरीफ से उनके अहकामात आ रहे थे मुसलसल बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह बापा ने कल ये कहा तो मैंने कहा मैं भी अपने वालिद साहब को भेज दूँ। नाना रफ़ीक तो थे लेकिन बाहर की तरफ होते थे, अंदर उस्ताद रफ़ीक होते थे, जमील भाई थे, तारिक बदर थे और कई ऐसे इस्लामी भाई, अरशद भाई थे, असगर भाई थे, अब्दुल रशीद भाई थे, मैं ख़ुद मौजूद था, मोहम्मद फ़ारूक मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी रिहान जो मजलिस ताजरान के साबिका निगरान थे उनके साथ में हुआ करता था और आप मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब रफ़ीक दाना भाई जो हमारे सीनियर मुबल्लिग हैं वो इस वाक़े के बारे में क्या बताते हैं। मोहम्मद रफ़ीक अत्तारी नाना, कोरंगी। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत ने एक वाक़या बयान फरमाया था मदनी चैनल के ऊपर जिन्नातों के हवाले से। तो कोरंगी नंबर 4 रज़ा मुस्तफ़ा मस्जिद का, ये ग़ालिबन 1995 का वाक़या है। इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात रहनुमा होते रहे रज़ा मस्जिद में, लेकिन इस वाक़े में बहुत ज़्यादा शिद्दत थी। मैं मोहम्मद जमील अत्तारी कोरंगी से 1995 में रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में जो एतिकाफ़ हुआ था उसमें एतिकाफ़ की सआदत हासिल की थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। ये जिन्नात के वाक़यात ये मुतवातिर कई सालों से होते चले आ रहे थे। 23वीं शब को जिस वक्त हमारा लाज़िम बात है कि ताकरात है और ताकरात के अंदर सलात व तस्बीह और सलात व तस्बीह के बाद ज़िक्र व अस्कार की महफ़िल और नातख़वानी की महफ़िल होती है। उस महफ़िल के अंदर इन्होंने हमें, हमारे इस्लामी भाइयों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो एक इस्लामी भाई हमारे वहाँ एतिकाफ़ में बैठे हुए थे, उन पर काफ़ी इन्होंने जुल्म और सितम भी किया, यहाँ तक कि उनके पैर ज़मीन पर और कमर जो है ना वो ज़मीन से उठी हुई थी। जब इनसे पूछा गया कि भाई आपने ये सब कुछ क्यों किया, तो कह रहे हैं ये पान खाते हैं, पान खा के थूकते हैं, तो इस वजह से जो है वो हमें तकलीफ़ हो रही है, सज़ा के तौर पे ये सब कुछ किया है। 2 इस्लामी भाई ऐसे मजाक मस्तियाँ कर रहे थे तो उनको पकड़ के कहा कि देखें कब्र, सामने कब्र का गढ़ा दिखाया उनको और दिखाकर उसके अंदर कहा देखें मस्जिद में जो हंसता है वो कब्र में अंधेरा लाता है। तो इस तरीके से उन्होंने वो अंधेरा उसको दिखाया। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात उन्होंने किए, लेकिन एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, फिर अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इस्लामी भाइयों ने हाज़िरी दी और अमीर अहले सुन्नत ने इन्हें कुछ मसजिद के तावीज़ात वगैरह दिए। तावीज़ात वगैरह के बाद में इन्हें कुछ हिदायत दी कि इस तरह से ये कर लें, लेकिन मामला थम ना सका। 28वीं शब को जब ये सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ा
तो हमने अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सिफारिशात पेश करवाई। फिर अमीर अहले सुन्नत चूँकि वहाँ फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ में मौजूद थे, तो आपने फरमाया कि मैं तो आ नहीं सकता, तो फिर ऐसा करो मुझसे फ़ोन पे बात करवाओ। तो हमने यहाँ पर उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था, तो हमने लैंडलाइन यहाँ पर उतरवाई रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में। फ़ोन पर बाकायदा अमीर अहले सुन्नत की उस जिन से बात करवाई, तो उसने फ़ोन उठाकर अमीर अहले सुन्नत को ये फरमाया कि मैं तो आपका मुरीद हूँ। तो आपने फरमाया तुम मेरे मुरीद हो, मेरे मुरीदों को तंग कर रहे हो। तो वो कहने लगा कि हम इनको तंग नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो ना पान की पीके फेंकते हैं। मुख्तलिफ उसने जो ना शिकायतें अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में। तो आपने फरमाया कि मतलब तुम्हें क्या अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी दे के भेजा है कि तुम इनको यहाँ पर सही करने के लिए आए हो, तुम कौन हो यहाँ पर। तो बाहर लिए कि वो कहने लगा मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन ये मेरा बड़ा भाई है, ये मुझे जाने नहीं देगा, ये मुझे कहता है कि तुम चलो, और ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर आता है। तो बापा ने फरमाया कि उससे मेरी बात कराओ। तो बड़ा वाला जो था वो आने को एग्री नहीं था, उसका नाम था अकीलुद्दीन। तो ज़बरदस्ती वो उसको जो ना उठा के लेकर आए, फ़ोन के पास लाकर उससे बात करवाई। वो बात भी नहीं करता था, उसने सिर्फ अमीर अहले सुन्नत को सिर्फ सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, इतनी ज़ोर से उसने सलाम किया कि पूरी रज़ा मस्जिद गूंज गई उसकी आवाज़ से। तो बहरहाल ये कि वो आपके कहने पर जो ना वो चले गए, लेकिन चले गए वादे मुआहदे करके, कुछ देर बाद फिर दोबारा आ गए। तो हमने उनसे कहा भी, कह रहे तुम तो कह रहे थे हम चले जाएंगे, तुमने अमीर अहले सुन्नत से वादा भी किया। तो कह रहे हमने तो ये कहा था कि चले जाएंगे, थोड़ी कहा था वापस नहीं आएंगे। तो दोबारा वापस आ गए। तो बहरहाल ये कि वो ये सिलसिला चलता रहा। और 29वें शब को फजर की नमाज के बाद एक जिन तीसरे इस्लामी भाई के ऊपर आया और उसने आकर उन लोगों को यहाँ से हटाया, उनको भगाया। और उसका कहना ये था कि मुझे हज़रत साहब ने फैज़ान मदीना से भेजा और 2 और हमारे साथी हैं जो फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं। उसके बाद जब वो उसने आकर यहाँ पर काफ़ी मार धाड़ की, तो उसके बाद से जो है ना क्या नाम है, हमारे यहाँ वो 29वीं शब को ये मामला थमा। तो वो दोनों निकल के भागे। अब वो जो मुतकिफिन इस्लाम में बैठे हुए थे, स्पेशली वो लड़का जिसके ऊपर बार बार हाजिरी हो रही थी, तो वो कहने लगा मेरा पूरा जिस्म टूट रहा है, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। तो वो उसने कहा यार वो जमील भाई एक जो ना गिलास से पानी मंगाओ। तो गिलास से पानी मंगा के उसको दिया। उसने जो ना पानी के अंदर कुछ पड़ के दम किया, और दम करने के बाद उसने छींटे मारे उसके ऊपर, और वो एकदम हशाश बशाश होके खड़ा हो गया। कहने यार वो मेरा तो सब दर्द चला गया। फिर एक बड़े मियाँ भी आ गए, वो कहने मेरी कमर में दायमी दर्द है, वो दर्द नहीं जाता। वो देखकर बेचारे वो भी आ गए। तो वो कहने लगा लाओ वो छींटे उनको बिठाओ, उनको बिठा के उनकी कमर भी छींटे मारी। वो बड़े मियाँ वो भी खड़े हो गए, कहने यार मेरा तो दर्द चला गया कमर का। तो इस तरह जो ना उसने मुख्तलिफ कमालात दिखाए। तो अब ये सब कुछ हो गया, वो जिन्नात चले गए, सिलसिला 9 दिन तक जो चल रहा था वो वाइंड अप हो गया। फिर मैं उन सांप को पकड़ के, वो जो जिन आए हुए थे तीसरे, तो उनको पकड़ के मैं साइड में ले गया। मैंने कहा हजरत ये क्या था, 9 दिन से ये क्या हो रहा था और आप कौन है? तो कहने लगे यार जमील मुझे जो ना बताने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं तो आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये जो कुछ हुआ मैं बताओ ना हुआ क्या ये। नहीं बस इतना समझ लो कि मुझे जो ना हज साहब ने भेजा है, हज साहब ने भेजा है और मैं फैज़ान मदीना से आया हूँ। अब जब उसने ये बोला तो मैं खामोश हो गया। फिर वो भी मतलब रुखसत हो गया, कहने मुझे दुआ में याद रखिएगा, बस मैं इसी काम के लिए आया था। और वो उसके बाद रुखसत हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। 9 दिन का जो था, जो कुछ हम झेलते चले आ रहे थे, वो चंद मिनटों में ख़त्म करके चले गए। प्यारे बापा जान, ये सारे वाक़यात रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में हुए थे। उस वक्त आपसे इल्तिजा है कि हमारे लिए भी दुआ फरमाइएगा, हमारे अहल व अयाल के लिए भी दुआ फरमाइएगा। और जो वक्त पाकिस्तान और मुसलमानों पे इस वक्त दुनिया पे गुज़र रहा है, इसके लिए दुआएं ख़ास फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम आफ़ात और बलैयात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये कोरंगी के हवाले से जो वाक़या हुआ उसकी कुछ तफसीलात हैं, इस पर अगर आप कुछ इरशाद फरमाएं, फिर उसके बाद हम वो पंजाब वाला जो वाक़या हुआ तो उसकी भी हमारे पास एक कॉल है। मुझे याद पड़ता है एक के चश्मे उतारे थे। अब आपने भेजा था तो आपको याद होगा। मुझे किसी ने, ये लोग आए थे ईद के दिन मिलने के लिए। अब है पुरानी बातें, ये भी भूल गए होंगे। मेरा आपसा भी कि वो इतना याद रखना सारी एक एक बात, ये लोग तो वहाँ थे, तो ये जो कह रहे हैं ये ज़्यादा दुरुस्त होगा। मुझे पेट के दर्द का याद है और एक के चश्मे का याद है। चश्मे उतारे थे इसने, तो वो बंदा तो ये कह रहा था कि हमें अमीर अहले सुन्नत ने भेजा है।
अब वो दावा यही कर रहा था, लेकिन अब मैं अपने ऊपर ओढ़ कैसे लूँ यार कि मैंने भेजा था, मैं क्या भेजूंगा यार। अल्लाह। तो बहरहाल ये मदरी ये इरशाद फरमाइए, जो जिन्नात आने का जो वाकया होता है, तो क्या जिन्नात क्या बदन के अंदर चले जाते हैं? इसको क्या कहेंगे आप? हाजिरी आए या जिन्नात आया तो इसको लेके कि आम आवाम इसको क्या ले? मतलब ये कि एक तरह से उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर ले। अब वो ये जिन बोल रहे होते हैं, वो बंदा बेबस होता है, होश में नहीं होता बाजों का। एक बार वो एक तालिब इल्म जब पर आता था जिन, अपने जामियातुल मदीना की तालिब इल्म थे, तो उन पर ये एक बार मेरे पास उठा के ले आए थे। वो था बड़ा बदतमीज़। इसने जब मेरे पास ले आए ना, तो मैंने कुछ बातचीत की होगी इससे, तो ये गैर मुस्लिम याद पड़ा, गैर मुस्लिम अपने आप को कह रहा था, ये एक मखसूस मज़हब का अपने आप को बता रहा था। तो इसने मतलब मेरे मुंह पर थूका, ओह, थूक उड़ाई, लेटा हुआ था करके थूके उड़ाने लगा। मैंने उसको लातोत मारी। हाजी रजा थे मेरे पास, हाजी रजा भाग कर गए और वो पिन लेकर आए, पिन या सुई। ये आपको ताज्जुब होगा, नाजरीन भी हैरत करेंगे, हकीकत है। वो हाजी रजा उसके गोश्त में पिन पूरी दाखिल कर देते थे, लेकिन इससे ना वो तड़पता था, ना झुरझुरियाँ लेता था, चली जाती थी पिन, और ना खून निकलता था, ना खून आलूद होती थी, पिन वापस निकाल लेते थे। इस तरह चंद बार उसने मारी उसको पिन, लेकिन बहरहाल वो क्या, फिर जब इसको झाड़ा और पिने मारी, तो इस तरह फिर इसने मखसूस अंदाज में हाथ जोड़े, माजरत की, और चला गया। लेकिन बहरहाल बड़ा शरीर खन्नास था। आखिरकार वो तालिब इल्म जो था, इसका वाक़या आपको पता हो शायद। जी मुझे याद पता है ना? याद है। मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर आपने जो चश्मे वाली बात की है, ग्लासेस उतार दिए, उसकी भी एक कॉल आई हुई है, वो कॉल जी जी कॉल आई गई। आपकी क्या बात है, बल्कि उसकी वीडियो तासुरात आए हुए हैं, जी बताइए। जी जी। अरशद बेग अत्तारी, रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद कोरंगी नंबर 4। रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में जो एहतिकाफ़ हुआ और उसमें जो जिन्नात की हाज़िरी का सिलसिला हुआ, और फिर इस्लामी भाई जो मोतकिफ़ थे वो काफ़ी परेशान हुए, तो इस्लामी भाई इन्होंने फिर मशवरा किया कि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इस मामले को पेश किया जाए, फिर अमीर अहले सुन्नत से जो है इसकी रहनुमाई ली जाए। बहरहाल मैं और हमारे 2 इस्लामी भाई और हम 26वीं शब को अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िर हुए, और ये सारा वाक़या अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पेश किया। अमीर अहले सुन्नत ने हमें कोई तावीज़ात दिए कि ये मस्जिद के गेट पे लगा दीजिएगा, और तरग़ीब इरशाद फरमाई कि तमाम मोतक़िफ़ीन से कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का फिर जारी रखें। बहरहाल हम वापस आकर हमने वो तावीज़ात जहाँ जहाँ अमीर अहले सुन्नत ने हमें निशानदेही की थी वहाँ हमने लगाए, और 1-2 रातें तो हमें सुकून से वाक़यात नहीं हुए, लेकिन फिर 28वीं शब को जो है ना ये वाक़यात फिर दोबारा रूनुमा हुए। फिर 29वीं शब को जो है वो एक तवील सिलसिला हुआ जो रात भर जारी रहा, और ये जिन्नात के वाक़यात, फिर अमीर सुन्नत से टेलीफोन पे गुफ्तगू, और फिर फजर की नमाज के बाद तीसरे जिन की हाज़िरी, और फिर तीसरे जिन की जो हाज़िरी हुई फिर उसमें जो वाक़यात हुए उसमें कुछ इस्लामी भाइयों के साथ ऐसा भी मामला हुआ कि उनकी तबीयत किसी की ख़राब थी, तो वो जिन ने पानी वगैरह छिड़का, जिसमें मेरे बड़े भाई थे वो चश्मा लगाते थे, तो उन्होंने कहा कि ये चश्मा क्यों लगाते, तुम्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी नज़र सही है। उन्होंने नहीं, मेरी तो नज़र में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उतारो चश्मा, और वो पानी उन्होंने दम करके उनकी आंखों पे छींटे मारे। कुछ अरसे तक तो यही वाक़या रहा कि वो चश्मा उन्होंने नहीं लगाया, कि उनकी नज़र में इतनी तेज़ी हो गई थी कि वो चश्मा लगाने की हाजत नहीं थी। लेकिन अब एक तवील वक्त गुजरने के बाद तो आप ये है कि वो चश्मा लगाते हैं, लेकिन इतने भरपूर अंदाज में नहीं लगाते। लेकिन ये है कि उनका उसके बाद से वो चश्मे का नंबर जो है वो गिरा नहीं। अब ये सारे वाक़यात जो है रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में जिन्नात के चलते रहे। फिर अब ईद वाले दिन अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी भी हुई कि जितने मुतक़िफ़ीन थे वो सब मुलाकात के लिए हाज़िर हुए। ये सारे वाक़यात अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पेश किए गए। ये सिलसिला यहाँ रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में जारी रहा। फिर इसमें कुछ कमी भी आई, अमीर अहले सुन्नत ने कुछ
نشاندیاں کی اور ہمیں ہدایتیں بھی جاری کی، تو اس کے بعد سے پھر معاملات کچھ اس انداز میں نہیں ہوئے. جو پرتشدد واقعات ہوئے تھے اور انہیں مار داڑ کی تھی، پریشان کیا تھا، اس انداز میں یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ رضائے مصطفیٰ مسجد میں یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، لیکن ہمارے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی، تعویذات طاریہ کی برکت اور یہ سارے معاملات کی وجہ سے یہ معاملہ دبا رہا. ماشاءاللہ. تو جنات کے تعلق سے ناظرین حاضرین سوشل میڈیا سے متعلق جو عاشقان رسول ہے، میں ایک بات عرض کر دوں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان واقعات کو مذاق میں لے لیتے ہیں یا کچھ اس پر مطلب سیریس نہیں لیتے اور کہتے ہیں یار پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں کیسے لے آئیں. تو یاد رکھیے گا کہ میں ان حضرات کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے کبھی ان باتوں پر نہ بھروسہ کیا، نہ یقین کیا، نہ کبھی اس طرف ان کا ذہن گیا، بلکہ باتیں کرنے والوں کو بھی انہوں نے اہمیت نہیں دی. لیکن جب ان کے اپنے کسی گھر میں یا فیملی ممبر پر اس طرح کی پریشانی آئیں اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ چیزیں دیکھیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب روحانی علاج اور اس طرح کی چیزیں جب ان کے ساتھ کی گئیں اور انہوں نے جب اس کا رزلٹ اور فرق دیکھا اور تبدیلی دیکھی، تو وہ مجھے پرسنلی کہنے والے ہیں کہ یار یہ کبھی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یار ہم نے کبھی اس پر یقین ہی نہیں کیا، کبھی یہ ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے جھٹلا دیں. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ میں خود پریکٹیکلی یعنی میں شاہد ہوں، مجھے پتہ ہے یعنی میں گواہ ہوں اس کا کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو یہ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہی چلا آ رہا ہے، وہ صدیوں سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اور یہ جنات اس طرح اچھے برے آتے رہے، اچھوں نے ہو سکتا فوائد بھی پہنچائے ہوں اور شریروں نے بروں نے نقصان پہنچائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے چاہا ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے شر اور فتنوں سے اپنے بندوں کو بچایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہر دور میں ایسے اللہ نے بندے عطا فرمائے، بندے ہیں ایسے دور میں کہ جب یہ شرارتیں کرتے ہیں تو ان کی شرارتوں سے بچانے والے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ہمیں عطا کیے ہوئے. یہ سوال ذہن میں